कि हम तब तक ताला नहीं खोलेंगे जब तक आपका संगठन आपको नहीं कहता है। तब तक ताला लटका रहेगा जब तक बिहार सरकार या भारत सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। सहायिका बहने और हमारे अभिभावक, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमें बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 29 सितंबर को दिल्ली में अपनी मांगों के समर्थन में हम लोगों को जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करना है। उसमें आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। आप लोग 27, 28 को यहाँ से निकलेंगे और 29 तारीख को हर हाल में 10 बजे हमसे जंतर मंतर पे मिलेंगे यूनिफॉर्म में। इसी बीच आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग यहाँ पर एक वादा निभाओ रैली करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपना मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो सेविका सहायिकाओं को 2 गुना मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी। सिर्फ उन्होंने मैनिफेस्टो में ही नहीं बल्कि हर सभाओं में इस बात को बोले, उठाए, सबों के बीच रखे कि हमारी सरकार आएगी तो इन लोगों का मानदेय हम 2 गुना करेंगे। दुख की बात यह है कि लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा मानदेय बढ़ाना तो दूर, 2 गुना करना तो दूर, हमारे संयोजक मंडल के सदस्यों से मिलना भी उचित नहीं समझे। जब भी बात करते हैं तो वो टाल देते हैं। तो इसी को लेकर जो उन्होंने हम लोगों से वादा किया और वादा खिलाफी अब कर रहे हैं, इस वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग वादा निभाओ रैली करेंगे और जहां जहां तेजस्वी जी की जनसभाएं होंगी वहां वहां हमारी टुकड़ियां जो है जाकर के ज्ञापन सौंपेंगी और उनका घेराव करेंगे। बिहार सरकार के सचिव और हमारे निदेशक महोदय का पत्रांक दिनांक के साथ लेटर निर्गत है कि आप 4 घंटे के बाद और 6 सेवाएं के अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी हमसे काम लिया जाता है और सिर्फ सचिव महोदय और निदेशक महोदय का बात नहीं है, बात आती है हमारे आईसीडीएस विभाग के मंत्री माननीय मदन सहनी जी का, जिन्होंने सदन में कहा कि ये सेविकाएं जो है, सहायिकाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, ये सिर्फ 4 घंटे के मुलाजिम है। इनको 4 घंटे के बाद काम नहीं करना है, ये अंशकालीन है, इनको वेतनमान नहीं किया जा सकता, इनको मजदूर नहीं माना जा सकता, इनको अंशकालीन का दर्जा दिया गया है। ये समाज सेविका है, इन पे कोई भी मजदूर वगैरह ये सब लागू नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम पर जो बोझ डाला जाता है, काम दिया जाता है, वो काम हम क्यों करेंगे? ये काम करेंगे हम लोग? इसके लिए एक रहेंगे तब ना, एक रहना पड़ेगा ना, तो एक रहिए। अगर आप एक रहिएगा तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। जब आप टुकड़े टुकड़े गैंग में बटोगे तो आपको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। संगठन का मतलब होता है एक होना। आप लोग एक होइए और एक हो करके अपनी मांगों के समर्थन में 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरी बहुमत के साथ, बल के साथ, क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ उस मैदान में उतरिए ताकि सरकार हमसे डरे और हमारी मांगों को पूरा करे। बिहार में जब हम लोग आंदोलन पर जाएंगे तो हर आंगनवाड़ी केंद्र पर ताला लटकेगा, लटकेगा, लटकेगा। तब तक ताला नहीं
कि बिहार सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। यही सब बातों को आप बांध लीजिए, दिमाग में कैच कर लीजिए कि इसी के समर्थन में हमको रोड पर उतरना है और अपना मांग मनवा करके ही इस बार वापस आना है। क्योंकि हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग हमारा संघर्ष देखे हैं, कोई नहीं देखे हैं इसमें? हमारा संघर्ष सब देखे हैं ना। हम उस समय आगे पीछे नहीं देखते हैं, जो होता है हम सच के साथ रहते हैं, सच के लिए हम आगे आते हैं और सच की लड़ाई हम लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं और ये आएंगे आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच जो भी समस्या होगी, समस्या से आप इनको अवगत कराइए लिखित रूप से। ये अपने प्रखंड में आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी। अगर इनसे समाधान नहीं होता है, ये हमको लिखेंगी, हम आपका समाधान करेंगे। और जो भी बात हम कभी करते हैं, इनके बिना आदेश हुकुम से नहीं करते हैं। आप यदि इन पर विश्वास करते हैं तो जो हम कहते हैं समझ लीजिए कि इनका विश्वास और मेरा विश्वास ही नहीं कि हम दूसरे के बहकावा में कहीं करते हैं। भागना